जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में बताए थे। चलिए हम आज आगे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नाभिकीय नाभिकीय संलयन, और दूसरा हम लोग देखे थे नाभिकीय विखंडन। इसमें हमने देखा था, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1932 में मार्क ओलिफेंट के द्वारा सबसे पहली बार संलयन रिसर्च में वर्क किया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1938 में जर्मनी के जो शहर है बर्लिन में दो वैज्ञानिक ओटो हेन और स्ट्रेस मैन के द्वारा सबसे पहली बार नाभिकीय विखंडन पर वर्क किया गया, यानी रिसर्च पर काम किया गया 1938 में। आगे चलकर ये केमिस्ट थे। आगे चलकर 1939 में देखते हैं कि आगे जो है 1939 में लीसे मीटनर और फ्रिस के द्वारा सबसे पहली बार इन्होंने विखंडन यानी फ्यूजन बताया। जिस प्रकार से जीवों में विखंडन होता है, इसी तरह से इसमें भी विखंडन होता है। फिर इसके उपरांत 1939 में ओटो हेन के द्वारा बताया कि फ्यूजन में जो है न्यूट्रॉनों की भूमिका होती है, इसके बारे में बताया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नाभिकीय संलयन है के बारे में सबसे पहली बार 1938 में जर्मनी के एक शहर बर्लिन में ओटो हेन और स्ट्रेस मैन के द्वारा, ये दोनों केमिस्ट के साइंटिस्ट थे, इसके द्वारा विखंडन पर रिसर्च किया गया। 1939 में लीसे मिंटर और फ्रिस के द्वारा विखंडन या फ्यूजन को जिस प्रकार से जीवों में विखंडन होता है, आगे हम लोग देखेंगे 1939 में ओटो हेन के द्वारा फ्यूजन यानी विखंडन जो है, इसमें विखंडन में न्यूट्रॉनों की भूमिका के बारे में बताया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो एक्सरे यानी एक्सरे किरण। यहाँ पर हम लोग एक्सरे के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो एक्सरे के बारे में सबसे पहली बार यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो तरंगदैर्ध्य जो होता है ये 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच में इसका रेंज होता है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सरे किरण से 20 रोंटजन से 250 रोंटजन तक ऊर्जा बाहर आता है। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डॉक्टर होते हैं मरीज की इलाज के लिए एक्सरे जो मशीन होता है, इसमें 6 रोंटजन
एक्सरे का यूज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो एक्सरे है बेसिकली जो है EMW होता है, मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इसका एक्सरे की खोज की बात करते हैं तो विल्हेम कॉनराड रोंटजन के द्वारा किया गया था। और एक्सरे की इकाई जो होता है रोंटजन होता है, रोंटजन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वुड्सबर्ग विश्वविद्यालय में ये यहाँ पर देखते हैं कि ये जो वुड्सबर्ग विश्वविद्यालय जो है ये जर्मन की ये फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट। एक्सरे किरण के बारे में तो इसका हम गुण देखते हैं। गुण में जैसे हो गया कि इसका जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी काफी हाई होता है, और दूसरा जो होता है ठोस में प्रवेश करने की क्षमता होती है। ये दो इसकी विशेषता हो गए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं